स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं वेरियस सिंबल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ इंटरव्यू। जैसे कि कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंटरव्यू ऑब्वियसली होता क्या है, उसके बारे में हमने आपको बता दिया था। तो आज हम बताने वाले हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड कैसा होना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। एंड इंटरव्यू में हैव अ नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड। एक इंटरव्यू में बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड्स होते हैं, यानी जो चीजें हमें करनी है इंटरव्यू के दौरान और जो चीजें हमें नहीं करनी है। जिस तरीके से हमें बात करनी है और जिस तरीके से नहीं करनी है, वो सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द समरी ऑफ दिस नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल्स इज एज बिलो। डायरेक्ट इंटरव्यू। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू की, तो उसमें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होती हैं। कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। सबसे पहली हुई अर्ली अराइवल, यानी हमें सबसे पहले टाइम से पहुंच जाना है। जब इंटरव्यू का टाइम आपको दे दिया गया है कि आपको इस टाइम तक अपने इंटरव्यू के टाइम पर पहुंच जाना है, तो अगर आप उसमें लेट होते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने काम के लिए प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन नहीं है, आप अपना डिसिप्लिन शो नहीं कर पा रहे हैं। तो इंटरव्यू का सबसे पहला रूल होता है कि आप प्रॉपर टाइम पर पहुंचे, जल्दी पहुंचे। नेगेटिव एटीट्यूड क्या हुआ कि आप सही टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं। इंटरव्यूअर ने आपको बुलाया है 2 बजे और आप पहुंच रहे हैं 3 बजे, तो इसका मतलब हुआ कि आप डिसिप्लिन मैनर में नहीं है, आपका इंटरव्यू पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। सेकंड, आपकी बात करते हैं अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, यानी आप अलर्ट होने चाहिए कि आपसे किसी भी टाइम पर किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इतने अलर्ट रहें कि आप उस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर करें। लेकिन अगर आप इंटेंसिव और अपने डल बिहेवियर शो करते हैं, डल एटीट्यूड शो करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है, आप अपनी प्रिपेयर्डनेस शो नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आता है एम्फेटिक एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को एकदम से अट्रैक्ट कर ले। अब इंटरव्यू में क्या होता है, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं एक प्रॉपर तरीके से रेडी होकर जाते हैं, राइट। अगर हम अपने इंटरव्यू में सही तरीके से रेडी होकर नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही सब कुछ फैला फैला सा, सही तरीके से ड्रेसअप नहीं है, प्रॉपर तरीके से हमने नहीं किया है अपना सब कुछ, तो वो एक एम्फेटिक एटीट्यूड को शो नहीं करता, विथड्रॉन एटीट्यूड शो करता है, यानी आप अपने काम के लिए बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है, विथड्रॉन है। फोर्थ अगर पॉइंट बात की जा रही है तो रिलैक्स मैनर। जब आप इंटरव्यूअर से बात करें तो आपका बातचीत करने का तरीका इतना रिलैक्स्ड होना चाहिए कि उसको ये ना लगे कि आप आए और आकर भाग गए फटाफट से, आपने आंसर किया और आप चले गए। तो आपका इंटरव्यू देने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप रिलैक्स्ड मैनर में बात कर सके, बहुत आराम से आप अपनी बात को कह सके। टेंशन। आप नेगेटिव एटीट्यूड को तब शो करते हैं जब आपके मैनर में टेंशन या फिर जरा भी बॉडी टेम्पर आ जाता है। यानी सपोज कीजिए किसी भी इंटरव्यूअर ने आपसे कोई क्वेश्चन पुट किया, अब आपको आ गया उस क्वेश्चन पर गुस्सा, तो आप अपना गुस्सा कोई ना सामने वाले पर्सन को दिखाएंगे, और अगर आप अपना गुस्सा दिखा रहे हैं तो इसका मतलब आप अपना एक नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका अगर हम बात करते हैं तो आती है स्माइल। आपके फेस पर प्रॉपर स्माइल होनी चाहिए, इतनी ज्यादा भी ना हो कि इंटरव्यूअर सोचे इसको तो बातचीत करने की मैनर्स नहीं है, और इतनी डल भी ना हो कि आप ऐसे लगें कि आप अलर्ट ही नहीं है, आप बिल्कुल भी इस चीज को लेकर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मैनर में नहीं है। प्रॉपर स्माइल होनी चाहिए। फिफ्थ आता है फ्रॉन्स। आपका फेस ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा लगे कि आप जरा भी हेजिटेट हो रहे हैं, फ्रॉन्स हो रहे हैं, जरा भी हेजिटेशन शो नहीं होनी चाहिए फेस पर। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लियर वॉइस। आपकी जो आवाज होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप बोल रहे हैं, एक वर्ड बोला फिर रुक गए, फिर आपने एक वर्ड बोला फिर आप रुक गए, या बीच में आप कुछ और बोले जा रहे हैं, आपने एक बात बोली फिर से बातचीत करने लगे उल्टी सीधी। तो आपकी आवाज इतनी क्लियर होनी चाहिए कि उसको समझ में आए। चॉक वॉइस नहीं होनी चाहिए, ऐसी वॉइस ना हो जो उसको समझ में ही ना आए कि आप बोल क्या रहे हैं। इतनी, अब सपोज कीजिए उसने आपसे कुछ पूछा और आप उसकी बात को इतनी स्पीडली बोलकर चले जा रहे हैं, आप उसकी बात का आंसर इतनी स्पीडली दे रहे हैं कि उसको समझ में ही नहीं आया, तो क्या फायदा हुआ आपका इंटरव्यू देने का। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आता है डिलिजेंट और रिस्पॉन्सिबल और स्मार्ट। आप रिस्पॉन्सिबल हो, जैसे कि हमने अभी एक पॉइंट में क्लियर किया था, आपका एटीट्यूड रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। स्मार्टनेस, आपके बिहेवियर में स्मार्टनेस शो होनी चाहिए, ये दिखना चाहिए कि आज के टाइम का जो प्रॉपर अगर कंपटीशन देखा जाए तो वो हार्ड वर्क पर डिपेंड नहीं करता, वो स्मार्ट वर्क पर डिपेंड करता है। इंटरव्यूअर को ये लगना चाहिए कि आपका जो काम करने का तरीका है, आपका जो बातचीत करने का तरीका है, वो बहुत स्मार्ट वे है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, यानी आप सामने वाला आपसे कुछ पूछ रहा है और आप इधर उधर देखे जा रहे हैं, तो आप उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, डल और वीक। अब आप उसको डल डल से लगेंगे, ऐसे मुरझाए हुए से, तो जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है वो खुद ही आपका इंटरव्यू नहीं लेगा, वो कहेगा भैया आप जाइए, कोई बात नहीं, हम बाद में देखते हैं, कोई और किसी और को देखता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना डिटरमाइंड होना चाहिए
कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, जिस चीज के लिए भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से पता है। आपका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, ऐसा ना हो कि जो आपका सब्जेक्ट है उसमें ही आप स्ट्रांग ना हो, जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है आप उसके लिए भी डिटरमाइंड नहीं है, आप समझदार उसके लिए भी समझ नहीं है आपको, तो आपको डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर आता है वर्बल बिहेवियर। हमारा वर्बल बिहेवियर कैसा होना चाहिए? सबसे पहले स्पीकिंग टू द मेन पॉइंट। बात अगर पूछी जा रही है तो मेन पॉइंट पर आ जाइए एकदम से। ये नहीं होना चाहिए कि बातचीत उसने आपसे किसी और वे में की और आप घुमा फिरा कर ले गए कहीं और। तो मेन पॉइंट पर आइए। चेंजिंग द सब्जेक्ट, अब ऐसा ना हो कि आप सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका आंसर उसी का करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन कुछ और पूछा और आपने सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया। उसने पूछा अकाउंट्स क्या होता है, आपने बता दिया इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो सब्जेक्ट चेंज ना हो। सेकंड, रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज, आपका रिस्पॉन्स प्रॉपर टाइम पर मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दें। इररेलेवेंट रिस्पॉन्स ना हो, ये नेगेटिव एटीट्यूड को शो करता है। वेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आप अपनी अगर कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके जा रहे हैं, अब क्या होता है ना कि इंटरव्यू से पहले एक मॉक इंटरव्यू होता है जिसमें आप अपने आप को पूरे तरीके से जज कर लेते हैं, जिसमें आप ये देख लेते हैं कि मैं प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेबल हूँ या नहीं हूँ। तो आपकी प्रेजेंटेशन वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। डिसऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए जिसमें ऐसा लगे कि ये तो ऑर्गेनाइज बिहेवियर ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट ही नहीं है, तो कैसे काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ह्यूमर। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा हो कि आपसे अगर कोई अलग क्वेश्चन भी पूछ लिया जा रहा है तो आप उसका आंसर एकदम से कर सके। अनकॉल्ड लेविटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पॉन्टेनियस रिप्लाईज। एकदम से रिप्लाई कीजिए, कुछ भी पूछा जाए एकदम से आंसर कीजिए। बहुत लंबा समय नहीं लेना है रिप्लाई करने के लिए। आप अगर बहुत लंबा समय लेते हैं तो इसका मतलब आपको आंसर नहीं पता है। स्पीकिंग वेल ऑफ पीपल, लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात कीजिए। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप लोगों से लड़ाई झगड़ा कोई करेंगे, आपको बातचीत करनी है तो उनसे अच्छे तरीके से कीजिए ताकि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो सके। क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स, औरों को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए लोगों को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, राइट। तो ऐसा ना हो, ये बिहेवियर भी बहुत गलत है। आई कॉन्टैक्टिंग कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यानी आप सामने वाले से अगर बात कर रहे हैं तो आपका आई कॉन्टैक्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि उसको ये ना लगे कि आप जरा से भी हेजिटेशन में है, राइट। आपका आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर होना चाहिए। लुकिंग साइडवेज, क्रिएटिंग आईज डाउनवर्ड, अब ऐसा हो रहा है कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, सामने वाला पर्सन आपसे कोई बात पूछ रहा है और आप इधर देख रहे हैं, कभी आप इधर देख रहे हैं, आप उसके साइड देख ही नहीं रहे हैं, तो उसको लगेगा कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपका आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर वे में और एक प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आता है हाउ शुड एन इफेक्टिव इंटरव्यूअर बिहेव ड्यूरिंग इंटरव्यू। एक इफेक्टिव इंटरव्यूअर को कैसे बिहेव करना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। गिविंग एन इंटरव्यू इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज टेकिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू देना और लेना बहुत ही ज्यादा सिमिलर सी बात होती है। मतलब जितना एक इंटरव्यूअर को स्ट्रांग होना चाहिए उतना ही उस पर्सन को भी स्ट्रांग होना चाहिए जो कि इंटरव्यू ले रहा है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन हैज टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गिविंग एन इंटरव्यू। एक पर्सन को बहुत केयरफुल होना चाहिए जब वो इंटरव्यू दे रहा हो। दे आर फॉलोइंग गाइडलाइंस इन जनरल विच कुड एनेबल एन इंटरव्यूअर टू कंडक्ट अ गुड और इफेक्टिव इंटरव्यू। सबसे पहला तो प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग होने चाहिए। फिर रीडिंग एप्लीकेंट रिज्यूमे, आपका रिज्यूमे इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को इफेक्ट कर सके, राइट। सेकंड अगर पॉइंट की बात करें तो आता है बीइंग अवेयर ऑफ स्टेट। हम अपनी स्टेट रेगुलेशन से अवेयर होने चाहिए। हमारे स्टेट में क्या पॉलिसीज चल रही हैं, क्या रेगुलेशंस चल रहे हैं, हम उनसे अवेयर हो, प्रॉपर तरीके से हमें पता हो कि हमारे स्टेट में क्या पॉलिसीज हैं और क्या रेगुलेशंस हैं। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो आता है प्लानिंग द क्वेश्चंस। सबसे पहले ये प्लान कर लेना कि सामने वाला पर्सन हमसे किस तरीके का सवाल पूछ सकता है। अब कई बार क्या होता है जब हम किसी के सामने जाते हैं तो हम उसके बिहेवियर को देखकर ये पता लगा लेते हैं कि ये पर्सन अब हमसे ये जरूर पूछेगा, होता है ना। तो यही वाली बात यहाँ पर होनी चाहिए। फोर्थ, omitting personal bias. There might be many biases in midst of interviewer about the candidates. In order to make the interviewer fair, he should avoid the biases. यानी ऐसा होता है ना कि कुछ के बारे में पहले से ही कुछ बातें बना ली जाती हैं, तो इन सब बातों को अवॉइड करना, राइट। इन सब बातों को आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जब इंटरव्यू के दौरान की बातें हो रही हैं, फर्स्ट आपको बोला जा रहा है लेटिंग द कैंडिडेट स्पीक। अगर आपको बोला जा रहा है कि आप बोलिए तो आपको स्टार्ट कर देना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू इज टू हैव द information from the candidate as much as possible, so interviewer should let the candidate speak as much as possible. तो इंटरव्यूअर को उतना बोल देना चाहिए जितना उसको बोला जा रहा है, राइट।
इतना ज़्यादा भी ना हो और इतना कम भी ना हो कि आंसर ही सफिशिएंट वे में ना दिया जाए। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ कैंडिडेट। प्रॉपर लैंग्वेज, सपोज कीजिए एक इंटरव्यूअर अगर इंटरव्यू ले रहा है तो उसको उसी इंटरव्यूअर के लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन, अगर इंटरव्यूअर जो है वो हिंदी में बात कर रहा है तो आप उससे इंग्लिश में क्वेश्चन पुट करेंगे, ये एक इंटरव्यू लेने वाले के गुड साइंस नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है अवॉइडिंग आर्ग्यूइंग विद द कैंडिडेट। आप कैंडिडेट के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंटरव्यू लेने वाला पर्सन किसी भी इंटरव्यूअर से आर्ग्यू नहीं कर सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, नॉट इंटरप्टिंग द कैंडिडेट। कैंडिडेट को इंटरप्ट नहीं करना है, बीच में रोकना नहीं है। अब कोई कैंडिडेट किसी भी बारे में बात कर रहा है, अगर आप उसको बीच में रोक रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको भी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। जितना रिस्पेक्ट इंटरव्यूअर के लिए जरूरी होता है उतना रिस्पेक्ट एक इंटरव्यू लेने वाले के लिए जरूरी होता है, ये तो हम जानते ही हैं। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं, कंट्रोलिंग द इमोशंस, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना। अब सामने वाले की बात सुनकर अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम ये नहीं कि उसके सामने ही अपना गुस्सा दिखा देंगे, हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो आता है एस्टेब्लिशिंग आई कॉन्टैक्ट। इंटरव्यू देने वाले पर्सन के साथ भी हमें एक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट फॉलो करना होगा, यानी वो एक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। सेवेंथ आता है यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, एक इंटरव्यूअर के लिए भी और एक इंटरव्यू लेने वाले के लिए भी। एक इंटरव्यूअर अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज करता है, वो कैसे किसी भी बात का जवाब दे रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, कैसे किस आंसर को कर रहा है, ये बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 8, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन इंस्टेंटली। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो उसको तभी के तभी पूछ लीजिए। ऐसा ना हो कि आपने अपनी सोच के अकॉर्डिंग किसी के भी बारे में कोई भी ऑब्जर्वेशन लगा दी। अब इंटरव्यू लेने वाले पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सारी बातों को जान ले, राइट। किसी एम्प्लॉय में क्या क्वालिटीज हैं, क्या डिसक्वालिटीज हैं, ये सारी बातें पता होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आता है इवैल्यूएशन। किसी भी पर्सन को कैसे इवैल्यूएट करना है। नो पर्सनल बियास, किसी भी तरीके की अपनी पर्सनल बातों को दूर रखकर तब किसी भी इंटरव्यूअर को आप सिलेक्ट करें। ऐसा ना हो कि आपकी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी है और आपने इंटरव्यू पर वो दुश्मनी निकाल दी और उसको हटा दिया इंटरव्यू से, तो ये चीज गलत होती है। सेकंड, क्लियर कट स्टैंडर्ड। द इंटरव्यू शुड ट्राई टू एस्टैब्लिश अ क्लियर कट स्टैंडर्ड फॉर द इवैल्यूएशन सच एज पॉइंट सिस्टम। यानी एक क्लियर कट स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो हमने गाइडलाइन सेट कर दी उस गाइडलाइन पर अगर कोई पर्सन प्रॉपर तरीके से फिट है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लग रहा है तो आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपका क्लियर कट स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब तक हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट? सेकंड क्वेश्चन में हमने पढ़ा वाई शुड एन इफेक्टिव इंटरव्यूअर बिहेव ड्यूरिंग द इंटरव्यू। एक इफेक्टिव इंटरव्यूअर को कैसे बिहेव करना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। व्हाट पिटफॉल एन इफेक्टिव इंटरव्यूअर अवॉइड, क्या पिटफॉल्स को अवॉइड करना चाहिए। व्हाट आर द गाइडलाइंस टू एन इंटरव्यू टू कंडक्ट एंड इफेक्टिव इंटरव्यू। एक प्रॉपर इंटरव्यू कैसा होना चाहिए, यानी इंटरव्यू लेने वाले पर्सन को किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि हमने पढ़ा है कि उसको पहले प्रिपेयर होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछने हैं। सबसे पहले उसका किसी भी कैंडिडेट का रेज्यूमे पढ़ लेना चाहिए, रेज्यूमे इफेक्टिव पढ़ ले। सेकंड पॉइंट हमने बताया बीइंग अवेयर ऑफ स्टेट रेगुलेशन, सारी जितनी भी स्टेट रेगुलेशंस हो उनके बारे में अवेयर होना चाहिए। थर्ड, प्लानिंग द क्वेश्चंस को प्लान करना कि किस तरीके के क्वेश्चन हमें सामने वाले पर्सन से पूछने हैं। फोर्थ, ओमिटिंग द पर्सनल बियास, अपना किसी भी पर्सनल दुश्मनी से दूर रखकर इंटरव्यू को कंडक्ट करना है, राइट। अब जैसे कि हमने ये सारा पढ़ा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव एटीट्यूड होता है एक इंटरव्यू के, वो आपने क्लियर किए कि हमें जल्दी पहुंचना है, प्रॉपर टाइम पर पहुंचना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, एम्फेटिक बिहेवियर चाहिए और ज़्यादा भी इंटेंसिव और डल बिहेवियर नहीं होना चाहिए और हमारी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। तो जितना कि मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किया है, इसमें अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।